रियलिटी ट्रेंड्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम और आज की वीडियो में आप हज़रात को खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, आप सब जानते हैं कि फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली और पसंद की जाने वाली गेम है, जिसे दुनिया के हर हिस्से में खेला और पसंद किया जाता है। दूसरी गेम्स की तरह इस गेम्स को खेलने वाले खिलाड़ी भी अपने मुनफरिद अंदाज और बेहतरीन खेल की वजह से मशहूर होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के मशहूर खिलाड़ी और फुटबॉल की दुनिया के बड़े स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोनाल्डो की इंतहाई इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में। आप जानते ही होंगे कि तमाम इंसान जदोजहद करके एक मुकाम पर पहुंचते हैं और जब वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो वो दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात करें तो इस मशहूर सितारे की कहानी भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। मगर मजीद तफसीलात में जाने से पहले अगर आप हजरात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप हजरात तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कैसे एक गरीब माली का बेटा फुटबॉल की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बन गया। आप में से शायद कुछ लोग रोनाल्डो को ना जानते हों, मगर फुटबॉल का शौक रखने वाले लोग इस बंदे से जरूर वाकिफ होंगे। ये दुनिया फुटबॉल का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। आज हम इस मशहूर सितारे की जिंदगी के चंद ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिनका शायद आपको पहले पता ना हो। नाज़रीन, रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर आंचल में पैदा हुआ। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस है। रोनाल्डो के वालिद अमेरिकन एक्टर रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो का नाम दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के शहरी हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं और इसके अलावा वो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज रोनाल्डो की आमदन इस कदर ज्यादा है कि वो अरबों के घरों में रहते हैं और अपने लाइफस्टाइल की वजह से काफी मशहूर भी हैं। रोनाल्डो को महंगी तरीन गाड़ियां रखने का भी काफी शौक है, लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान जरूर होंगे कि फुटबॉल की दुनिया का ये सितारा हमेशा से इतना अमीर नहीं था। रोनाल्डो का एक माली के लड़के से यहाँ तक का सफर किसी भी इंस्पिरेशनल फिल्म से कम नहीं है। इस सितारे ने अपनी बहुत ज्यादा मेहनत और लगन के बायस अपना ये मुकाम हासिल किया है। रोनाल्डो का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था और वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रोनाल्डो की फैमिली में उनके माँ बाप के अलावा 2 भाई और एक बहन भी थी। रोनाल्डो के वालिद पुर्तगाल ही के एक इलाके में एक पार्क के अंदर माली के तौर पर काम करते थे। रोनाल्डो को बचपन ही से फुटबॉल खेलने का बेहद शौक था और बहुत लगाव से वो ये खेल खेलते थे। रोनाल्डो के फुटबॉल के साथ इस लगाव को देखकर सिर्फ 8 साल की उम्र में उनको एंडोरिना फुटबॉल क्लब ने स्पॉन्सर कर लिया और उन्होंने वहां काफी अरसा फुटबॉल खेली। रोनाल्डो की वालदा का नाम मारिया है। मारिया बचपन में ही रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी क्योंकि रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेलते हुए हार जाता था तो वह मैदान में ही रोना शुरू कर देता था। रोनाल्डो को फुटबॉल का इस कदर शौक था कि वो स्कूल में क्लास की बजाय ज्यादातर फुटबॉल ग्राउंड में नजर आता था। रोनाल्डो इस खेल से इस कदर मुतासिर था कि मुखस 10 बरस की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की उम्र में ही ऐसे बड़े क्लब में चले जाने के बाद रोनाल्डो ने बहुत ज्यादा मेहनत की। यहाँ पर रोनाल्डो ने 2 साल तक फुटबॉल खेली। रोनाल्डो कहते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रॉन्टरोव के मशहूर हैं।
किस्सा कुछ यूं था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही क्लब के लिए फुटबॉल खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स ने उनकी ट्रायल ली तो उन्होंने शर्त ये रखी कि जो भी ज्यादा गोल्स करेगा वो उसे अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम इस ट्रायल मैच में 3-0 से जीत गई। इसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल एल्बर्ट ने स्कोर किया और तीसरा गोल ही वो गोल था कि जो सबको इम्प्रेस करता। इस गोल के दौरान एल्बर्ट अकेला ही बॉल लेकर गोलकीपर के करीब पहुंच चुका था और गोल करने के लिए उसे सिर्फ उसे हिट करने की जरूरत थी, लेकिन उसने गोल करने की बजाय बॉल रोनाल्डो को पास कर दी, जिससे रोनाल्डो ने फायदा उठाया और गोल कर दिया और यूं रोनाल्डो को सिलेक्ट कर लिया गया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से इसकी वजह पूछी तो एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो इससे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, इसलिए उसने बॉल रोनाल्डो को पास कर दी थी। एल्बर्ट और रोनाल्डो इस इंसिडेंट के बाद और भी करीब हो गए और इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो आज तक दोस्त हैं। रोनाल्डो के अच्छी परफॉर्मेंस देखते हुए स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अहदेदारों ने रोनाल्डो को सिर्फ 15 पाउंड में साइन कर लिया। क्लब पुर्तगाल के इलाके लिस्बन में था, इसलिए रोनाल्डो को 12 साल ही की उम्र में अपनी फैमिली को छोड़कर पुर्तगाल के इलाके लिस्बन में रहने के लिए जाना पड़ा। जब रोनाल्डो की उम्र 15 साल हुई तो उन्हें पता चला कि वो दिल के एक खतरनाक आर्जे में मुब्तला हैं, जिसका इंकशाफ डॉक्टर्स ने किया और उन्हें दौड़ने और फुटबॉल ना खेलने का मशवरा दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी की जाना थी या फिर उन्हें ये खेल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ना था, जो कि रोनाल्डो को किसी सूरत भी मंजूर नहीं था। लिहाजा रोनाल्डो ने दिल की सर्जरी करवाने का फैसला किया। ये सर्जरी काफी खतरनाक भी साबित हो सकती थी और उसकी मौत का सबब भी बन सकती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सर्जरी कामयाब हुई और रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने लग गए। इसी दौरान रोनाल्डो के वालिद की शराब बहुत ज्यादा पीने की वजह से डेथ हो गई, जो कि रोनाल्डो के लिए बहुत ही शॉकिंग था। बाप की मौत के बाद रोनाल्डो और उसकी फैमिली पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि उनका वालिद ही उनकी फैमिली का वाहिद कफील था। रोनाल्डो के वालदा मैरिया को लोगों के घर जाकर काम करना पड़ा ताकि उनकी फैमिली की गुजर बसर हो सके। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना जारी रखी और अपनी लगातार मेहनत और लगन के बलबूते पर रोनाल्डो चंद ही अरसे में एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरा। उन्होंने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला था और इस मैच में अच्छी कारकर्दगी की वजह से रोनाल्डो को बहुत ज्यादा फेम मिला। इसके बाद 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में साइन कर लिया और इसी के साथ रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे तरीन टीनेजर खिलाड़ी बन गए। इस खेल में कामयाबी के बाद रोनाल्डो यके बाद दिगरे बहुत सी फतुहात और टाइटल्स अपने नाम करते रहे और दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते गए और आहिस्ता आहिस्ता रोनाल्डो ने काफी ज्यादा फेम हासिल कर लिया। इसके अलावा रोनाल्डो ने एक चैंपियन लीग और एक फीफा वर्ल्ड कप भी अपनी टीम को जितवाया है। 2009 में रियल मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड से रोनाल्डो को 132 मिलियन डॉलर्स देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी का तब तक का सबसे महंगा एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो ने बहुत ज्यादा फेम हासिल किया। रियल मैड्रिड क्लब की जानिब से खेलते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज अपने नाम की। इसके बाद रोनाल्डो को 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया। 30 साल के ऊपर के खिलाड़ियों के लिए ये अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों, रोनाल्डो की पूरी लाइफ में वो कई टाइटल्स और ट्रॉफीज अपने नाम कर चुके हैं। 2016-17 में रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। इसके अलावा वो टाइम मैगजीन के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल हो गए। आप जानते ही होंगे कि रोनाल्डो जितने फेमस हैं उतना पैसा भी कमाते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रोनाल्डो सिर्फ एक साल में
700 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। मगर यहाँ मैं ये बताता चलूं कि रोनाल्डो अपनी ये कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए भी काफी हद तक खर्च करते दिखाई देते हैं। रोनाल्डो ने 2013 में अपना एक गोल्डन बूट नीलाम किया और उस नीलामी से हासिल होने वाली कमाई को भी सोशल वेलफेयर में लगा दिया। और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हर बंदा उन्हें जानता है और वो दूसरों के लिए वाकई तौर पर एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप हज़रात तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।